आइए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद यानी कि जहाँ से पेड़ का पैर था बिंदु दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी 6 नंबर का पूछा था। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन था। अगर आप लोग ध्यान से करते तो 6 नंबर आपको मिल जाने थे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग इसमें क्या करना था। ये रहा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि एक पेड़ था, ठीक है। एक पेड़ जो लंबा खड़ा हुआ था और जिसकी हाइट h थी, लेकिन वो टूट गया। मैं मानता हूँ कि यहाँ से वो टूट गया और इसका उठा हुआ भाग ये नीचे ज़मीन से जाके लगने लगा और ये लगा हुआ भाग ज़मीन से 30 अंश का कोण बनाता है और ये पेड़ का पाद है। पाद से ये 8 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो अगर ये पूरी हाइट h थी शुरू में, लेकिन जिस हिस्से से टूटा है अगर इसको मैं x मान लूँ तो ये शेष इतना ऊपर वाला हिस्सा कितना हो जाएगा h माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आपको पूरा सिर्फ और सिर्फ h मिलेगा, ठीक है। ये त्रिभुज बन गया। अब इसी में से हम लोगों को h निकालना है, तो इस वाले त्रिभुज को सॉल्व कर लेते हैं। तो त्रिभुज AOB में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं tan थीटा लगा लेता हूँ, क्योंकि लंब भी मुझे पता है और आधार भी मुझे पता है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan 30, क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 है, लंब का मान मैंने x मान रखा है, आधार का मान मैंने 8 मान रखा है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर x, इसकी वैल्यू x है, बटे में आधार का मान 8 ले लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा 8 को इधर भेज देंगे, तो 8 को इधर भेज दिया तो 8/√3, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद मुझे कॉस लगाना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे आधार भी पता है और मुझे इसका कर्ण भी पता है, और इसमें आधार और कर्ण में संबंध के लिए कॉस थीटा ही यूज किया जाता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कॉस 30 थीटा तो वही रहेगा, आधार का मान मेरा कितना है 8 मीटर, ठीक है। और कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी h माइनस एक्स, ठीक है। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 8, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आधार, और कर्ण का मान कितना होगा h माइनस एक्स। तो मैंने क्या किया कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसका यहाँ गुड़ा इसका यहाँ गुड़ा। तो इसको √3 से गुड़ा करना था, ऐसे एक बार लिख लिया मैंने। 8 दूनी 16 होता है तो मैंने 16 लिख दिया। तो इसको ऐसे रहने दिया, h को भी ऐसे रहने दिया, x की वैल्यू उठा के रख दी समीकरण नंबर 1 से। तो x के स्थान पे 8/√3 रख दिया बराबर के, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये तो मल्टीप्लाई में था, √3 बाहर था, तो इसको पहले इसके बट्टे में भेज दिया मैंने, और ये पूरी चीज़ h को ऐसे उतार दिया, 8/3 को ऐसे उतार दिया बराबर 16/3। अब इसको इधर भेज दिया। अब ध्यान से देखो, ये माइनस में था, इधर आया प्लस में हो गया। तो इसकी वैल्यू में √3 समान है, तो आधार समान होने पर हम लोग सीधा ही जोड़ लेते हैं। तो एक बार 3 लिखा और 16 और 8 को जोड़ दिया तो 24/√3 आ गया। बस इसके बाद थोड़ा सा परमेयीकरण कर देना है, आपको √3 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देना है। जब 8√3 को ऐसे लिख दिया, जब 2 बार हो जाते हैं तो उनको में से एक बार 3 लिख लिया जाता है। तो 3 × 3 3 8 24, 8√3 इसका सही उत्तर था। अगर आप ये सवाल लगा लेते तो आप 6 मार्क्स यानी 1% अपना पूरा गेन कर लेते। थैंक यू।